ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। फंक्शन सीरीज को ही आगे बढ़ाते हैं। दिस इज 5th लेक्चर ऑफ फंक्शन। 4th लेक्चर हो चुका है। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने लास्ट टाइटल में क्या देखा था? इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन किस बेस पे होगा और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्या था वो किस बेस पे था, पहले इसको समझ लो। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की नेचर के बेस पे था, ठीक है, कि फंक्शन में एक्स वाई टर्म है तो उसको अलजेब्रिक बोल दिए, इसके अलावा कोई टर्म मिला उसको ट्रांसेंडेंटल बोल दिए, मीन्स नॉन अलजेब्रिक। अच्छा, अलजेब्रिक जो फंक्शन था उसमें बहुत सारे फंक्शन थे, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन के बहुत सारे कैटेगरी थे, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन थे। अच्छा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में क्या था? लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारी चीजें थी। तो उन सब की नेचर के हिसाब से उनका ग्राफ बना था, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वहां पे। उनका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, उनके डोमेन क्या है, उनकी रेंज क्या है। आज हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और अब टाइप्स ऑफ फंक्शन किस बेस पे बात होगा? मैपिंग डायग्राम के बेस पे, ठीक है। तो मैपिंग डायग्राम क्या होता है ये तो पता ही है। सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ना, ये मैपिंग होता है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैपिंग डायग्राम से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है अभी जो छूटा हुआ है, ठीक है, जिस पे हमारी नजर नहीं पड़ रही। तो चलो देखते हैं। तो टाइटल है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये टाइटल है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो मैपिंग डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे ऑब्जर्वेशन है। तो ध्यान से देखो मैपिंग डायग्राम। पहला मैपिंग डायग्राम जो है वो ये है, मैं इस तरह बनाना चाहता हूं, ठीक है। यहां मैंने ले लिया A1, A2, A3, A4 और यहां पे मैंने ले लिया B1, B2, B3, B4, ठीक है। ये A है, ये B है, एक और ले लो, B5 भी ले लो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड इधर आ जाओ। सेकंड मैपिंग डायग्राम कुछ इस तरह मैं बना रहा हूं। इसमें A1, A2, A3, A4 मैंने ले लिया और इसमें B1, B2, B3 मैंने ले लिया, ठीक है ना। ये A है, ये B है। अब मैं मैप कर रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये सेकंड है, सेकंड टाइप, ठीक है। अच्छा देखो, यहां पे मैं कुछ मैप कर रहा हूं। A1 को B1 से जोड़ दिया, A2 को B2 से, A3 को B3 से, A4 को B4 से। और यहां मैं क्या कर रहा हूं? A1 को B1 से जोड़ दिया, A2 को और A3 को B2 से जोड़ दिया, A4 को B3 से जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैपिंग डायग्राम है, दोनों मैपिंग डायग्राम में कुछ तो अलग है, इसमें और इसमें कुछ तो अलग है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो बातों पे ध्यान देना है। पहले हम सेट A को ऑब्जर्व करेंगे, फिर सेट B को ऑब्जर्व करेंगे। A को ऑब्जर्व करके जो है क्या कंक्लूजन निकल रहा है उस पर बात करेंगे, B को देखते हुए क्या कंक्लूजन निकल रहा है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या कंक्लूजन निकल रहा है A को देख के, ठीक है ना, A को। तो यहां पे कुछ इस तरह है कि A का हर एलिमेंट B के सिर्फ एक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि फंक्शन है तो एसोसिएट होगा ही, और एसोसिएशन क्या होगा? यूनिक होगा। हर एलिमेंट का इमेज होगा और हर एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे। लेकिन यहां पे क्या है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, ठीक है, एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, इसका एक इमेज A2 और A3 एक एलिमेंट से कनेक्ट हो गए। मींस क्या है? A2 का भी एक इमेज है B2 और A3 का भी एक इमेज है क्या? B2। लेकिन प्रॉब्लम है यहां एक से ज्यादा एलिमेंट एक को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या है, एक एलिमेंट सिर्फ एक को कनेक्टेड हो रहा है। तो इन दोनों में कुछ खास बातें बाहर आ रही हैं, ठीक है ना। सिर्फ सेट A को देखते हुए एक खास ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है कि यहाँ पे एक एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ वन से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ मेनी वन से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। A को देखते हुए, सिर्फ A को देखते हुए, पहला जो फंक्शन है वो क्या है, इसको देखते हुए A को हम देख रहे हैं, ठीक है, और A पे दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो रहा है, तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1, ठीक है। उसके बाद
लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए को देखने के बाद ये लग रहा है कि ए के जो एलिमेंट है उसमें दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो गए, मीन्स मेनी एक से कनेक्ट हो रहा है। ये फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन। कैसा होगा, मेनी वन। ठीक है, ये तो आपने ए पे दिमाग लगाया है, अब बी पे दिमाग लगाओ। बी कहाँ है, बी यहाँ है और यहाँ। ठीक है, बी को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो बी पे एक खास ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर इस सेट बी को देखा जाए, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे दिमाग लगाओ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, B5 एक ऐसा एलिमेंट बी में है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे कनेक्शन हर एलिमेंट का है सेट बी के, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट B5 ऐसा छूट जा रहा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है। तो बी को देखते हुए, ठीक है, बी को देखते हुए, बी को ऑब्जर्व करते हुए दो और फंक्शन सामने आ रहे हैं। वो फंक्शन जहां पे सारे एलिमेंट कनेक्टेड है उनको ऑन टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑन टू। ठीक है, और जहां पे एक भी एलिमेंट छूट जाए उसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनटू। ठीक है, इनटू फंक्शन। तो बस ये बेसिक 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, किसको देखते हुए, ए और बी को ऑब्जर्व करते हुए। ठीक है ना, तो बस लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। ये कैसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है जिसमें मेनी वन से कनेक्टेड है। तो पहले तो मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे कोई एलिमेंट सेट बी में कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, इसका मतलब ऑन टू है। ये मेनी वन भी है और ऑन टू भी है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड है, इसका मतलब वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। और सेट बी में क्या है, हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद है इसमें। तो क्या है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट का प्री इमेज है लेकिन B5 का प्री इमेज नहीं, इसकी वजह से ये इनटू फंक्शन। ठीक है, तो बस इतना ही था टाइप्स ऑफ फंक्शन में। अब इन्हीं की बात करेंगे, इनके क्या क्या मेथड है। ठीक है, कैसे कैसे मेथड है जिनके बेस पे हम ये पहचानेंगे कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है, ऑन टू है, मिनी वन है, इनटू है, क्या है। ठीक है, तो चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेथड देखते हैं। ठीक है, मेथड्स कितने, ओके बच्चों, मेथड देखते हैं। ठीक है, मेथड्स तो मेथड्स वगैरह क्या है। तो फर्स्ट मेथड तो यही है, मैपिंग डायग्राम। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो आपका यही है, मैपिंग डायग्राम, फर्स्ट मेथड। ठीक है, मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम की हेल्प से भी आप बहुत कुछ बता सकते हो। ठीक है ना, कि फंक्शन कैसा होगा, किस टाइप का होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। अच्छा, ये तभी अप्लाई होता है जब कुछ खास फंक्शन हो, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन है इसके। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है, जब इस टाइप के आपको फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, जैसे f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, सेकंड लिख लो n टू i, थर्ड f i टू i हो। ठीक है, फोर्थ f r टू r हो। तो जब इस टाइप्स के जो है डेफिनेशन होंगे फंक्शन के, तभी हम लोग मैपिंग डायग्राम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन मैपिंग डायग्राम से नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब ये डेफिनेशन मिले फंक्शन का, तभी हम लोग मैपिंग डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन है f इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n and fx is x plus 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये किस टाइप का जो है फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, चलो देखो, इसको नोट कर लेना, ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है। अच्छा, यूज करते हैं, क्या करना है आपको, मैपिंग डायग्राम यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको n टू n दिख रहा है। इसी पे दिमाग लगाओ, सेट A हो गया फिक्स n, सेट B हो गया फिक्स, ये भी क्या है n। n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे 1 2 का 3, 4 2 का 1 नहीं होगा,
4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट। यहाँ भी वही होगा 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। अच्छा, नेचर ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या है, x प्लस 1। तो एक फंक्शन f है, इनके बीच f काम कर रहा है, नीचे लिखो f, ठीक है, f डिफाइन है एंड टू एंड। अब आपको चेक करना है किस टाइप के फंक्शन है ये, तो दिमाग लगा। अच्छा, फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1। इसका मतलब x क्या होगा, x सेट a से लेंगे, ये सेट a है, ठीक है। तो अगर x की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या मिलने वाला है, 1 प्लस 1 2 मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 मैप करेगा किसको, 1 किसको मैप करेगा, 1 2 को मैप करेगा। अब 2 रखो यहाँ पे, 2 रखने में क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। 2 किसको मैप करेगा, 3 को। 3 किसको मैप करेगा, 4 को। 4 किसको मैप करेगा, 5 को, ठीक है। ऐसे 5 6 को मैप करेगा एंड ये लोग जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। मैपिंग डायग्राम बन गया। अब देख के बता दो, ठीक है। ए को देखने के बाद क्या पता चलता है, ए को देखने के बाद ये पता चलता है कि फंक्शन 1 1 है या मिनी 1 है। तो देखो सारे एलिमेंट जो है कनेक्टेड है और एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, 1 1। फंक्शन कैसा है, ये सॉल्यूशन पार्ट है, फंक्शन हो गया 1 1 फंक्शन, ठीक है। आगे अब बी को देखते हुए ऑब्जर्व करो, ये ए है और ये बी है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। बी को देखते हुए ये डिसाइड होता है कि फंक्शन ऑन टू है इनटू है, ठीक है। देखो क्या बी का कोई ऐसा एलिमेंट है जो छूट जा रहा है, जिसका प्री इमेज ए में नहीं है। एक बंदा दिख गया, एक एलिमेंट क्या है, 1 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज ए में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन 1 1 के अलावा ऑन टू भी होगा, तो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। बस ये क्वेश्चन था, आपने मैपिंग डायग्राम बनाया, आपने बता दिया ए और बी को ऑब्जर्व करते हुए कि ये क्या है, 1 1 है और ऑन टू है, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू मैपिंग डायग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करो, एफ डिफाइन है, क्वेश्चन नंबर 2 मैपिंग डायग्राम के लिए। एफ डिफाइन है n to i, ठीक है। एफ डिफाइन है n to i और फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन इज गिवन बाय, फंक्शन पीस वाइज है, ठीक है। n माइनस 1/2 कब है, जब n इज ऑड, ठीक है। एंड माइनस n/2 कब, जब n इज इवन। ये फंक्शन का डेफिनेशन है। तो अब आपको ये बताना है कि ये फंक्शन क्या होगा, मिनी 1 होगा, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, इनटू होगा, चिंटू होगा, पिंटू होगा, क्या होगा, ठीक है। देखो फिर तो वही मैपिंग डायग्राम आपको बनाना है, तो मैपिंग डायग्राम बनाया जाए। ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। अच्छा, ए के नाम पे क्या है, तो ए के नाम पे क्या है, ए के नाम पे n है, तो यहाँ पे क्या है, ये n है, चल भी नहीं रहा, ये क्या है, n है। अच्छा, बी के नाम पे क्या है, बी के नाम पे i है, ठीक है। i का मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या लेते हो, सेट ए में क्या लेते हो, n लेते हो, तो n ले लो। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अच्छा, b के नाम पे इंटीजर, इंटीजर का मतलब 0 -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट, और इधर 1 2 3 4 प्लस इनफाइनाइट। अब क्या करना है, अब मैपिंग डायग्राम के थ्रू एक एक एलिमेंट को जोड़ो, ठीक है, जोड़ते हैं फिर। अच्छा, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, जब n ऑड है तब n माइनस 1/2 ये लेना है, और जब n इवन होगा तो माइनस n/2 लेना है। तो इसका मतलब आओ 1 से पूछो, 1 क्या है, 1 ऑड है, तो 1 अगर ऑड है तो यहाँ पे आओगे, इसका डेफिनेशन क्या है, ये, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे रखोगे, n की जगह क्या रखोगे, 1 रखो, 1 माइनस 1 0/2 क्या होगा, 0। इसका मतलब 1 किससे कनेक्ट हो गया, 1 किससे कनेक्ट हो गया, 0 से कनेक्ट हो गया, तो 0 से कनेक्ट कर दिए। 2 के पास आओ, 2 क्या है, 2 इवन है, ठीक है। तो n जब इवन होता है, ये फंक्शन डिफाइन है, तो n की जगह क्या ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 2 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे 2 रखो, तो -2/2 कितना होगा, -1। तो 2 किससे जो कनेक्ट हो गया, -1। 3 के पास पहुंचो, 3 क्या है, 3 ऑड है, इसमें आएगा, तो 3 - 1/2 2/2 1। 3 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 1 से,
ठीक है, 4 से पूछो, 4 क्या है, इवन है, तो यहाँ आएगा -4/2 क्या होगा, 2 होगा, -2 होगा, ये -2 से कनेक्ट हो गया। 5 के पास पहुंचो, 5 क्या है, ऑड है, तो 5 - 1/2, 4/2, 2, 5 2 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। सेम को 6 किससे कनेक्ट हो जाएगा, -3 से। तो आप देख रहे हो एक एरो नीचे जा रहा है, एक एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप ऑब्जर्व करो हर एलिमेंट ए का कनेक्टेड है और सिर्फ एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। फंक्शन क्या होगा, 1 1 1 1, वाह, ठीक है। अब ऑन टू होगा, इनटू होगा, क्या होगा, बी को देखो, क्या आपको लग रहा है कि बी का कोई एलिमेंट ऐसा है जो छूट सकता है जिसका प्री में सेट ए में नहीं होगा, तो मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है, आपको लग सकता है लेकिन ऐसा है नहीं। बी का हर एलिमेंट मैप्ड है, इसका प्री में ए में मौजूद है, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा, क्या होगा, ऑन टू, ठीक है, हो गया। आपने डायग्राम से शो कर दिया कि फंक्शन कैसा है, 1 1 और ऑन टू, ठीक है, यही मैपिंग डायग्राम है। मेथड 1 यही है, मैपिंग डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो फंक्शन 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन टू या इनटू है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ के थ्रू जो है आप कैसे पहचानोगे कि फंक्शन 1 1 है, मेनी 1 है, ऑन टू या इनटू है, ठीक है, देखो भाई। नेक्स्ट सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड ये है ग्राफ। ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हो कि फंक्शन क्या है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हो फंक्शन क्या है। ग्राफ तो बहुत सारे फंक्शन का आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारे ग्राफ आपको पता है। लीनियर फंक्शन ग्राफ क्या है, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ क्या है, वगैरह वगैरह। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या है, लॉग का फंक्शन का ग्राफ क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया है। अब उसके थ्रू कैसे जानेंगे फंक्शन मेनी 1 होगा, ऑन टू होगा, इनटू होगा, क्या होगा, ठीक है। एक और बात को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें दिमाग में आप रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्किप करिएगा, याद कर लेना इसको कि जब भी फंक्शन ऑन टू होता है, जब भी फंक्शन ऑन टू होता है, मान लो यहाँ a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, और यहाँ पे क्या है, b1 है, b2 है, b3 है, b4 है, b5 मान लो, और ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये इससे कनेक्ट है। अगर यहाँ कुछ छूट रहा है तो फंक्शन कैसा होता है, इनटू होता है, ठीक है। अच्छा, एक और मैथमेटिकल रीजन ये है कि सेट बी को क्या बोलते हो, सेट बी को बोलते हो कोडोमेन, ठीक है। और जितने भी एरो लगे हैं सेट बी के एलिमेंट से, उनका कलेक्शन क्या होता है, उनका कलेक्शन रेंज होता है। मैपिंग डायग्राम में मैंने बताया था उसका कलेक्शन क्या होता है, रेंज होता है। इसका मतलब जितने भी हिट किए गए एलिमेंट हैं, जितने भी हिट किए गए एलिमेंट हैं, उनका कलेक्शन क्या होगा, रेंज होगा। तो ये दिख रहा है कि ये रेंज है, रेंज, ठीक है। एक काम करते हैं, रेंज पहले लिखते हैं, रेंज और कोडोमेन बाद में लिखते हैं, ठीक है। इससे एक फायदा है, क्या फायदा है, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बी जो है बड़ा है, बी में 5 एलिमेंट है और रेंज में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, रेंज में 4 एलिमेंट है और कोडोमेन मतलब बी में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो जब भी फंक्शन इनटू होगा, दिख रहा है ये फंक्शन इनटू है क्योंकि एक एलिमेंट छूट गया है b5 जिसका प्री में सेट ए में नहीं है। जब भी फंक्शन इनटू होगा तो रेंज हमेशा ऐसा होगा, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा, ये हमेशा होगा, ठीक है ना, ये हमेशा होगा। और सपोज अगर एक एलिमेंट यहां पे भी हो जाता, यहां पे भी A6 और ये कनेक्टेड हो जाता A5 से, ये भी अब कनेक्टेड हो जाता, तब क्या होता, तब फंक्शन ऑन टू हो जाता। और ऑन टू होने के केस में क्या हो रहा है, अब ये फंक्शन क्या बन गया, ऑन टू बन गया। ऑन टू होने के केस में क्या हो रहा है कि जो रेंज है, अब रेंज में B5 भी आ जाएगा, जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। जो रेंज है वो क्या हो जा रहा है, कोडोमेन के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखना है, ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। हमेशा इस चीज को याद रखना है आपको, जब भी फंक्शन इनटू होगा
तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन बनेगा, और जब भी फंक्शन ऑन टू होगा तो कोडोमेन जो है रेंज की इक्वल होगा। ये याद रखना है, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है। ऑन टू इन टू डिसाइड करने में इसी का ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ क्या है, ग्राफ के द्वारा भी हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ग्राफ के थ्रू भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ग्राफ के बेस पे हम लोग फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मिनिमम है, वन वन है, ऑन टू इन टू क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ग्राफ। ग्राफ इसमें क्या लिख लेना क्या इंपॉर्टेंट है, व्हेन एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, एनी हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगा, एनी हॉरिजॉन्टल लाइन cuts the graph at one point, then function is 1 1, otherwise it is on to, otherwise it is many one, ठीक है भाई। 1 1 का अपोजिट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये याद रखना इस पॉइंट को, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट किया, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब वो ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ मींस वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन 1 1 होगा। अदरवाइज अगर एक से ज्यादा पॉइंटों पे कट कर रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल मॉड x ले लो, आपको पता होगा मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, और अगर वो एक पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन इज 1 1, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन इज मेनी वन। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन यही होता है, आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल लाइन यही होता है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो जगह कट किया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 नहीं होगा, मेनी वन होगा। दिस फंक्शन इज मेनी वन, मेनी वन, ठीक है। फंक्शन कैसा है, मेनी वन। अब कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि सर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा, तो बेटा यहां से ड्रॉ नहीं करना है, जहां ग्राफ होगा उधर ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ सिर्फ ये है मॉड एक्स का, मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप का ग्राफ है, जहां पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है और ये ग्राफ को दो जगह पे कट कर दिया, इसलिए फंक्शन क्या होगा, मेनी वन। अगर सिंगल पॉइंट पे कट किया होता तो ग्राफ कैसा होता, 1 1 होता। इसी की जगह अगर मैंने y इक्वल x ले लिया, y इक्वल x, ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक है ना। तो y इक्वल x का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपने ड्रॉ किया, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 फंक्शन, कैसा होगा, 1 1 फंक्शन। आपको समझ में आ गया होगा 1 1 क्या है और मेनी वन क्या है। अब अगर आपको ऑन टू इन टू चेक करना है, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा फंक्शन का, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मॉड एक्स वाला था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यहां भी दिमाग लगा लेते हैं। अच्छा, फंक्शन का रेंज को डोमेन डिसाइड करने के लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो लिखते हैं, ये फंक्शन मान लो ये डिफाइन है R टू R। जब भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता है तब हम लोग फंक्शन को R टू R डिफाइन कर लेते हैं। जब भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तब फंक्शन को R टू R डिफाइन कर लेना, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है कि फंक्शन को डिफाइन नहीं किया होता है, इसका मतलब फंक्शन R टू R डिफाइन है, ये हमेशा याद रखना। मॉड एक्स अगर R टू R डिफाइन, इसका मतलब क्या है, ये सेट A है, ये सेट B है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोडोमेन क्या है इस फंक्शन के लिए, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है R, कोडोमेन क्या है R। लेकिन अब आपको रेंज निकालना पड़ेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि मॉड एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। रेंज, मॉड एक्स का रेंज क्या है, रेंज होता है 0 टू इनफाइनाइट। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, क्या स्पष्ट दिख रहा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। ये R है, R का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट,
और ये क्या है रेंज 0 to इनफाइनाइट, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। इक्वल होता तो ऑन टू फंक्शन, इक्वल नहीं है इनटू फंक्शन। इसका मतलब मॉड क्या है, मॉड क्या है, मेनी वन तो है ही, लिख ले यहां पे लिख लो, मेनी वन तो है ही, मेनी वन साथ ही साथ और क्या है, ये ऑन टू भी है, ऑन टू या इनटू, इनटू है, ये क्या है इनटू। तो मॉड फंक्शन क्या है, मेनी वन इनटू, मेनी वन इनटू। साथ ही साथ यहां देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था जब भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता है तो इसको r टू r डिफाइन कर लो। f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, ठीक है। तो फंक्शन अगर r टू r डिफाइन है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कोडोमेन क्या है, यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन दिख रहा है, कोडोमेन r है। और रेंज क्या है, रेंज क्या है, लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन का रेंज क्या होता है, r होता है, ठीक है। तो रेंज क्या है स्ट्रेट लाइन का, r। अब यहाँ पे देख सकते हो आप ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, कोडोमेन रेंज के बराबर आ रहा है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो 1 1 तो है ही, y इक्वल x 1 1 फंक्शन तो है ही, ऑन टू भी है, ठीक है। ये पॉइंट y इक्वल x के लिए और ये पॉइंट y इक्वल मॉड x के लिए, ठीक है ना, इसके लिए खत्म हो गया, इतनी सी बात थी, ठीक है, हो गया। ये मेथड 2 था। ग्राफिकली आपने बता दिया कि फंक्शन 1 1 है, मिनी 1 है, ऑन टू है, इनटू है, ठीक है। और सारे भी ग्राफ्स हम लोग देखते हैं और अच्छे अच्छे ग्राफ देखते हैं, ठीक है। चलो देखो कुछ और भी ग्राफ वगैरह देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। और ये बताते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 1 है, मिनी 1 है, ऑन टू इनटू है, क्या है, ठीक है। चलो कुछ और भी ग्राफ देखो, कुछ और भी ग्राफ वगैरह देखते हैं और ये बताते हैं कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है, मिनी 1 है, ऑन टू है, इनटू है, क्या है, ठीक है। तो ग्राफ ले लो आप, बहुत सारे फंक्शन, जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर वाला, y इक्वल एक्स ये आप देख चुके हो, y इक्वल 1/x, y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, y इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, y इक्वल log x, ठीक है। और भी देखो y इक्वल सिग्नम x, इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। और y इक्वल साइन x, और क्या लेना पसंद करोगे, और भी कुछ ले लो, y इक्वल tan x ले लो, ठीक है। और क्या लेना पसंद करोगे, y इक्वल 1/x स्क्वायर, ये भी देख लेते हैं। तो इतने सारे जो है फंक्शन है, इनके हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ से डिसाइड करेंगे फंक्शन 1 1 है, मिनी 1 है, ऑन टू इनटू है, ठीक है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब भी फंक्शन का डेफिनेशन ना दिया हो कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, तो आप क्या लोगे, f r टू r, ठीक है। ये याद रखना, r इज नॉट ऑलवेज बेकार, r टू r। जब भी फंक्शन में कुछ भी नहीं मेंशन हो तो आप फंक्शन का डेफिनेशन r टू r ही लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे फंक्शन है, इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं फंक्शन 1 1 है, मिनी 1 है, ऑन टू इनटू है। चलो y इक्वल एक्स स्क्वायर पता होगा, जल्दी जल्दी बनाते हैं। y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, पहले ग्राफ बना लेते हैं। सेकंड y इक्वल एक्स, ठीक है, ये मैंने बना लिया है, पहले ही बताया था। y इक्वल 1/x, थर्ड y इक्वल 1/x, इसका ग्राफ क्या होता है, याद आना चाहिए आपको। इसका ग्राफ कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इनको पहले देख लेते हैं। y इक्वल एक्स स्क्वायर, अब क्या करना है आपको, ग्राफ बनाने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, जहां पे ग्राफ एग्जिस्ट करता हो वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं ग्राफ ऊपर बना है आप नीचे ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ग्राफ यहाँ बना है आप बोर्ड के नीचे चले गए, मतलब बेसिकली ये मेरे लिए था। और यहाँ पे ग्राफ ऐसा नहीं कि आप बीच में कहीं लाइन ड्रॉ कर दी और आप बता दिए कि सर ग्राफ तो बीच में है ही नहीं, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं कट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जहां ग्राफ एग्जिस्ट करता हो वहां आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। चलो यहाँ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ मैंने किया, क्या हुआ, दो जगह पे कट किया, फंक्शन कैसा होगा, मिनी 1, ओके। अब यही चेक कर लेते हैं, ऑन टू है इनटू होगा,
ऑन टू इंटू के लिए क्या करना है, ऑन टू इंटू के लिए आपको बेसिकली रेंज निकालना है। रेंज इक्वल कोडोमेन अगर होगा तो ऑन टू, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन बना दो इनटू फंक्शन। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देना चाहता हूं, y इक्वल एक्स स्क्वायर का जो रेंज है, रेंज वो 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। और इस फंक्शन का, क्योंकि हर फंक्शन r टू r डिफाइन है, इसका कोडोमेन क्या है, r है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, r है। इसका मतलब कोडोमेन r है और रेंज क्या है, 0 टू इनफाइनाइट है, मींस r प्लस है। तो क्या होगा, फंक्शन इनटू होगा, इनटू फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ठीक है, इसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल x। यहां पे क्या करना है, पहले तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, एक जगह कट किया तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1। ठीक है, अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो y इक्वल x का रेंज क्या होता है, रेंज होता है r और फंक्शन का कोडोमेन क्या है, r है। तो यहां पे क्या है, रेंज भी r है। ठीक है, और कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन भी r है। तो रेंज इक्वल कोडोमेन, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। y इक्वल x क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे कर देता हूँ। ठीक है, कितनी जगह कट किया, एक जगह पे। अब ऐसा मत करना 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, जब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, खुराफात करने की जरूरत नहीं है। नीचे का ग्राफ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ किया और हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह कट किया, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखो, फंक्शन हो गया 1 1। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज। तो मुझे समझ में आ रहा है कि रेंज का मतलब क्या होता है, ग्राफ का एक्सटेंशन ऑन वाई एक्सिस, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कहां तक एग्जिस्ट करता है। तो ग्राफ देखो, पाताल लोक से चला है और आसमान लोक तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, स्वर्ग में। लेकिन ग्राफ y इक्वल 0 को टच नहीं करता, इसका मतलब ग्राफ के रेंज में 0 नहीं आ रहा है। यहां भी देख सकते हो आप कि आपको रेंज डिसाइड करना है, रेंज। ग्राफ से ये स्पष्ट है कि ग्राफ कहीं भी y को 0 को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ के रेंज में 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, जो भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये है, हालांकि मुझे पता है कि इसका रेंज क्या होता है, r-0। क्या होता है, r-0, क्योंकि 0 y इक्वल 0 लाइन को ग्राफ टच नहीं किया है, इसके रेंज में 0 नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको इसका रेंज पता चलेगा। इसका रेंज क्या है, रेंज ग्राफ को देखते हुए, ठीक है, ग्राफ को देखते हुए आपको पता चलेगा कि रेंज है r माइनस सिंगलटन 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए 1/लीनियर के लिए, लीनियर बाई लीनियर के लिए रेंज निकालने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है ना, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको ग्राफ का रेंज पता होना चाहिए। इस ग्राफ का रेंज क्या है, r माइनस सिंगलटन 0, और कोडोमेन तो फिक्स है, कोडोमेन क्या है, r है। इसका मतलब ये है कि कोडोमेन आपको पता चल गया, कोडोमेन इसका क्या है, कोडोमेन तो हर फंक्शन का r है। तो यहाँ पे क्या है, रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं है, यहाँ पे r है, यहाँ r में से 0 है ही, सब कुछ है लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। यहाँ क्या हुआ, इनटू फंक्शन इज इनटू y इक्वल 1/x, y इक्वल 1/x का रेंज r माइनस सिंगलटन 0 और कोडोमेन क्या था, r था। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं बन पाया, इनटू है, और फंक्शन 1 1 भी है, तो फंक्शन कैसा बना, 1 1 ऑन टू फंक्शन, सॉरी 1 1 इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन। ठीक है, 3 ग्राफ हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 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 आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लिमिट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो ग्राफ का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ग्राफ का हम लोग यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इन 3 का काम तो हो गया, इन 3 का काम। ठीक है, तो गायब कर देते हैं, 3 और उठाते हैं, तो ये 3 इनको ले लो। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल, ठीक है, इसका बनाओ y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आपको पता है इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे स्टेप अप फंक्शन। ठीक है, आगे नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे
ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। अब डिसाइड करना है आपको कि एक्चुअली में ये क्या है, 1 1 है, मेनी वन है, क्या है। ठीक है, तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, 1 1 मेनी वन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो फिर यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और ये तो बिना कट किए गए निकल गया, ग्राफ को बिना कट किए हुए निकल गया बीच में से ही। तो ऐसा तो है नहीं, फंक्शन 1 1 में नहीं होगा, मेनी वन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से निकल लो। ठीक है, आपको वहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जहां पे ग्राफ एग्जिस्ट करता हो। तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे बहुत सारे वैल्यू थे, यहाँ पे आर की बहुत सारी वैल्यूज थी और हर जगह जो है क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को कई पॉइंटों पे कट किया है। क्योंकि अगर ये फोन है, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर कोई लाइन लेके जाता हूँ तो कितने पॉइंटों पे टच करेगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंटों पे टच करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो ग्राफ को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंटों पे कट किया है। तो फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन होगा। बिल्कुल सही बात, कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन। अब ऑन टू इंटू की बात कर लेते हैं। ऑन टू इंटू के लिए आपको रेंज पता होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर देता है, इंटीग्रल वैल्यू देता है। इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर होगा। और आपका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो आर है। ठीक है, रेंज इंटीजर, कोडोमेन आर। इसका मतलब ये है कि रेंज सबसेट बन रहा है किसका, कोडोमेन का। क्योंकि यहाँ पे रेंज क्या था, यहाँ पे रेंज इंटीजर है और कोडोमेन क्या है, आर है। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा इनटू फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या मिला, मेनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गलत क्या आ गया। ओके ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। अगला ग्राफ ठीक है ना, अगला ग्राफ ये log x का। पता होना चाहिए आपको log x ग्राफ इस तरह बनता है और इस तरह बनने के बाद आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। मैंने ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब कोडोमेन रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या होता है, लॉग फंक्शन का रेंज क्या होता है, नीचे से ऊपर तक गया है, पाताल लोक से स्वर्ग लोक। ठीक है, तो इसका मतलब रेंज क्या होगा, रेंज आर होगा और कोडोमेन ऊपर है। ठीक है, खुदा दे रहा है, खुदा। ठीक है, खुदा क्या दिया, कोडोमेन दिया। क्या दिया, कोडोमेन। ये क्या है, आर है। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन ऑन टू भी होगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो log x क्या मिला, 1 1 और ऑन टू। ठीक है, 1 1 और ऑन टू हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन। ठीक है, तो ये भी हो चुका है, इरेज कर देते हैं। ये भी हो चुका है, कौन सा, log x, इसको भी गायब कर देते हैं। ठीक है ना, इन लोगों का काम तमाम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये क्या है, y इक्वल कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। y इक्वल कर्ली ब्रैकेट ऑफ x का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये x इक्वल 0 है। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि इसका रेंज क्या होता है। तो रेंज हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसका रेंज होता था क्लोज ऑफ 0 to 1 ओपन। ये इसका रेंज था। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का जो रेंज था वो 0 to 1 था। ठीक है, 0 क्लोज 1 ओपन। इसका मतलब 1 तक ही अप्रोच करेगा ग्राफ। ठीक है, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, 0 से लेके 1 तक ही ग्राफ बनता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का। और क्या बनता है, ऐसे बनता है, याद होगा आपको। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनता है। बिल्कुल झुंझुने टाइप के। ठीक है ना,
बच्चों के खिलौने जैसे होते हैं उस टाइप के जो है ग्राफ बनेंगे। अच्छा, ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है ये क्या है, ये y इक्वल 1 है, और ये क्या है, ये y इक्वल 0 है। ठीक है, तो रेंज 0 से 1 है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो आप, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, क्योंकि ग्राफ यहीं एग्जिस्ट करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हो आप, ठीक है, मुंडी खत्म कर दिया, जितने ही मुंडी थे निकल गए। ठीक है, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी जगह पे कट किया है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे। इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं होगा, तो क्या होगा, अगर 1 1 नहीं है तो क्या होगा, ये मेनी 1 होगा। बिल्कुल सही बात है, मेनी 1। अब आपको बताना है कि ये ऑन टू होगा इनटू होगा। ऑन टू इनटू डिसाइड करने के लिए आपको रेंज डिसाइड करना पड़ेगा। इसका रेंज ये पड़ा है और इसका कोडोमेन यहाँ पड़ा है R। देख सकते हो 0 1 एक बहुत ही छोटा इंटरवल है ना, और R क्या है, बहुत ही बड़ा इंटरवल है। तो ये छोटा ये बड़ा ये कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये छोटा ये बड़ा ये कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। दिख भी रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन। बिल्कुल सही बात, ठीक है, फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन, मेनी 1 इनटू फंक्शन। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला ग्राफ क्या है, अब ये भी हो चुका है, ये सभी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मिटाओ। अगला है y इक्वल साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ तो बच्चों को वैसे ही पता रहता है, किसी का ग्राफ याद हो या ना हो, इसको साइन भूल गया, भूल रहा है, वो कभी साइनिंग नहीं करेगा लाइन। ठीक है, तो y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ ये है। तो अगर y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ ये है तो क्या करना है आपको तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। करो, मैं कर रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। देखो ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन कई जगह पे कट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, 1 1 तो होगा नहीं। अगर 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, मेनी 1। बिल्कुल मेनी 1, ये मेनी 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, आपको रेंज के बारे में सोचना है। तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन का जो रेंज होता है वो होता है -1 to 1। और इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो ऊपर बैठा है, क्या है, R। तो कोडोमेन क्या है, R है। कोडोमेन क्या है, R है। कोडोमेन है R। दिख रहा है, रेंज है -1 to 1 और कोडोमेन क्या है, R है। दोनों इक्वल कभी नहीं हो पाएगा। अगर कभी इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन हो गया, ये भी हो गया। इरेज करते हैं, अगला देखते हैं, y इक्वल tan x। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इतने सारे एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ अगर पता है तो काम आपका आसान हो जाता है। डोमेन रेंज अगर पता है, खासकर यहाँ पे तो रेंज, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसका करते हैं y इक्वल tan x। तो आपको ये पता होगा कि tan x का ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है। अगर ये x इक्वल 0 लाइन है, x इक्वल 0 लाइन, ग्राफ क्या होता है, तो इसको लिखते नहीं है। tan x का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे आता है भाई, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ एक बार यहाँ कट हो गया, यहाँ कट हो गया, यहाँ कट हो गया। इसका मतलब ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन में एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया है, तो फंक्शन कैसा होगा, मेनी 1 होगा। देखो यहाँ पे मेनी 1 फंक्शन। अब क्या होगा, रेंज निकालो। रेंज पता होगा आपको, tan x का रेंज क्या होता है, r, ठीक है ना। tan x का रेंज क्या होता है, r। तो रेंज ऑफ tan x होता है r। कोडोमेन खुदा ऊपर लिखा है, क्या लिखा खुदा, r, खुदा दिया है r, ठीक है। कोडोमेन r, रेंज r। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो क्या होगा, ऑन टू होगा। फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। यहाँ पे लिख लो,
मिनिमम तो है ही था, ऑन टू भी हो गया, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा निकल गया, फंक्शन जो है मिनिमम और ऑन टू निकल गया, ठीक है। चलो tan x भी हो गया। अब सिग्नम x देखते हैं। सिग्नम x याद है, सिग्नम x, सिग्नम x का ग्राफ, चलो tan x भी हो गया। अब सिग्नम x देखते हैं, सिग्नम x, तो सिग्नम x का ग्राफ कुछ इस तरह था, क्या था, आपको डेफिनेशन बताना पड़ेगा कि सिग्नम x क्या था। जब x पॉजिटिव था तो क्या था, x अपॉन x मिलता था। बेसिकली सिग्नम x जो होता है वो डिफाइन कैसे है, मॉड x अपॉन x के रूप में डिफाइन, ठीक है ना। कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल 0 पे ये 0 था। ये सिग्नम का डेफिनेशन था। जब मॉड x, ठीक है, मैं अगर इसको भी डिफाइन करूं, अगर x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, मॉड x देगा, x अपॉन x क्या होगा, 1 आएगा। अच्छा x अगर लेस देन 0 लेने पे क्या होगा, ये माइनस x देगा, माइनस x अपॉन x क्या होगा, -1 होगा, और यहाँ पे 0 मिल ही रहा है। तो बेसिकली ये था, ठीक है। तो सिग्नम x का डेफिनेशन ये था। इस डेफिनेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये तो y होता है, y इक्वल समथिंग, तो y इक्वल 1 बनाना था, y इक्वल -1 बनाना था, y इक्वल 0 बनाना था। तो y इक्वल 0, अच्छा 0 कब मिल रहा है, 0 कब मिल रहा है, जब x 0 है, जब x 0 है तो 0 है, जब x 0 तो 0 फंक्शन। अच्छा x लेस देन 0 पे, मतलब x निगेटिव लेंगे तो -1, y इक्वल -1 मिल रहा है, ये बन गया। x अगर पॉजिटिव है तो 1 मिल रहा है, x पॉजिटिव इधर होता है 1, y इक्वल 1 लाइन, ये बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ये मैंने ड्रॉ किया। अब देख सकते हो ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे। तो फंक्शन कैसा होगा, मेनी 1, ठीक है। अब इसका रेंज क्या होता है, रेंज याद है, रेंज में सिर्फ 3 पॉइंट आते हैं इसके रेंज में। कौन कौन से, -1, 1 एंड 0। यहाँ भी दिख रहा है 0, -1, 1। इसका मतलब सिग्नम के रेंज में केवल 3 एलिमेंट है, और कोडोमेन क्या है, R है, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट के साथ R। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल कभी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम तो हो ही गया, फंक्शन होगा इनटू, ठीक है। सिग्नम भी हो चुका, सिग्नम का काम। एक और बचा y इक्वल 1/x², इसको भी देखते हैं। ये बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि आसान है, अगर ग्राफ आता है आपको, रेंज आता है फंक्शन का, तो कर लोगे, एक तरीका है। कई सारे मेथड में वन ऑफ द मेथड, ठीक है। अच्छा एक और बचा है, कौन सा बचा है, y इक्वल x², 1/x²। इसका ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में, जितने 4 वीडियोस हुए हैं उसमें जब भी मैं ग्राफ बता रहा था तो ये सब बताया, 1/x² का ग्राफ कैसे बनता है, यही बनता है। कैसे बनता है वो मैंने वहां पे बताया था। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे कट के ग्राफ को, तो कैसा होगा, मेनी 1, ये हो गया मेनी 1 फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू इनटू चेक करने के लिए रेंज निकालना पड़ेगा। तो दिख रहा है, देखो ये y इक्वल 0 लाइन, ये y इक्वल 0 लाइन, ये वाली y इक्वल 0 है। तो ग्राफ इसको टच नहीं किया है और इसके ऊपर है, तो रेंज आपको दिख रहा होगा, इसका रेंज है 0 पे ओपन, इनफाइनाइट पे ओपन होता ही है। तो रेंज ये है 0 टू इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट ऑफ 0 टू इनफाइनाइट। और इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो तो है, बोला दिया है,
वो क्या है? तो रेंज आपको पता चल गया, रेंज है 0 to इनफाइनाइट और कोडोमेन ऊपर है। कोडोमेन क्या दिया है? कोडोमेन है R। ये दोनों कभी इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं तो क्या होगा? इनटू। तो फंक्शन कैसा होगा? इनटू। यहां लिख लेते हैं फंक्शन कैसा मिला? इनटू फंक्शन। ठीक है, तो मेनी वन है और इनटू है। तो ये था ग्राफ पे बेस्ड आप कैसे डिसाइड करोगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसा है। ठीक है, मेनी वन है, वन वन है, ऑन टू है, इनटू है। ठीक है, अब जो अगला मेथड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है इस मेथड से, जिसका नाम है, जिसका कोई नाम नहीं, ठीक है, लेकिन वो मेथड करके आता है। मेथड करके, उसका कोई रूल है। क्या रूल है? मैथमेटिकल रूल है। ठीक है, वो समझते हैं। तो अगला आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, मेथड 3, उसका कोई नाम है, कोई नाम नहीं है, फिर भी क्या है? मैथमेटिकल रूल है इसके लिए। ठीक है, क्या मैथमेटिकल रूल है? वो मैथमेटिकल रूल मेथड 3 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। 12th बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इस चीज को। अच्छा, ये रूल क्या है? पहले एक पॉइंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखवाते हैं, उसके बेस पे आप समझ जाओगे। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एक्स वैल्यूज ऑफ ए have different f images। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए आपको डिफरेंट f इमेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब मैं समझाता हूं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर x1 और x2 ये आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, तो इनके f इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए। इनके f इमेज भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। यही रूल है, इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, या ये भी हो सकता है अगर वो एनी हाउ इक्वल आप बोलते हो, अगर आप बोलते हो कि ये दोनों इक्वल है, तो इनका f इमेज भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये आपस में इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब डिफरेंट x वैल्यूज ऑफ a हैव डिफरेंट f इमेजेस। अगर वो दोनों a के दोनों एलिमेंट क्या है, अगर डिफरेंट है, तो उनके f इमेज भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट आनी चाहिए। और अगर दोनों एलिमेंट इक्वल है, तो उनके f इमेजेस भी क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। बस ये रूल याद रखना है। ठीक है, दोनों से कर सकते हो आप। ये अगर यूज करोगे, ये यूज करते हो तो ये मिलना चाहिए, ये यूज करते हो तो ये मिलना चाहिए। ठीक है ना? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये याद होना चाहिए, ये रूल है। इस रूल का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये रूल है, मैथमेटिकल रूल। ठीक है, अब क्वेश्चन y इक्वल e पे x मिलेगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है ना? y इक्वल e पे x। अब क्या करना है? इस रूल को समझना है। तो रूल में क्या था? अगर आप डिफरेंट x वैल्यूज ले रहे हो, तो डिफरेंट f इमेजेस मिलनी चाहिए। मैं इक्वल ये पार्ट जो है यूज कर रहा हूं। अगर मैं x1 इक्वल x2 ले रहा हूं, या फिर उल्टा भी आप सोच सकते हो, f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 ले रहा हूं, तो क्या मिलना चाहिए आपको? x1 इक्वल x2 मिलना चाहिए। दोनों इक्वल, उनके f इमेजेस इक्वल, दोनों f इमेजेस इक्वल, तो दोनों वैल्यूज इक्वल, ये आनी चाहिए। ठीक है ना? तो अब करते हैं हम लोग। देखो, फंक्शनल वैल्यू तो ये मींस fx तो ये है, fx ये है। आपको क्या निकालना है? f ऑफ x1। ये रूल अगर सेटिस्फाइड होगा तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। याद रखना, अगर ये सेटिस्फाइड होगा तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फंक्शन कैसा होगा? एक ही ऑप्शन बचा, मेनी वन। तो अब f ऑफ x1, यहाँ पे f ऑफ x1 निकालो। f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 लेके हम चल रहे हैं। f ऑफ x1 क्या होगा? यहाँ पे x1 रखो, यहाँ भी x1 रखना पड़ेगा, e पे x1 आएगा। ठीक है, इक्वल f ऑफ x2 का मतलब यहाँ पे x2 रखो, क्या आएगा? e पे x2 आएगा, e पे x2। अब बेस क्या है?
बेस ई है, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पे खत्म हो जाएगा। वैसे भी हालांकि ये रूल नहीं है, ठीक है, वैसे आप कैंसिल आउट कर रहे हो, लेकिन बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, ठीक है, लॉग लेने पे वो इक्वल हो जाएगा। x1 इक्वल क्या मिल गया, x2 मिल गया। इसका मतलब अगर हम ये लेके चले थे और क्या मिल गया, x1 इक्वल x2 मिल गया, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। मैंने यही बताया था, अगर f इमेजेस उनके इक्वल हैं तो एलिमेंट इक्वल, तो फंक्शन 1 1, और अगर 1 1 नहीं है तो मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे f इमेजेस आपने इक्वल लिया है और क्या मिल गया, दोनों एलिमेंट इक्वल आ गया, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1। फंक्शन कैसा होगा, 1 1, ये 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा ये बात तो खत्म। अब ऑन टू होगा या इनटू होगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है रेंज। इस फंक्शन का रेंज क्या है, इस फंक्शन का रेंज आपको याद होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होता है, 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। और मैंने बताया ना, जब भी फंक्शन डिफाइंड ना हो आपको कैसे डिफाइन करना है, R to R डिफाइन करना है। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड है R to R। आपको दिख रहा होगा कि ये क्या होता है, कोडोमेन होता है, कोडोमेन भी दिख रहा है आपको, इस फंक्शन के लिए कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, R है, याद है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इनटू होगा। यहाँ पे लिख लो, फंक्शन इनटू भी मिल गया, इनटू फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब y इक्वल e पे x क्या हो गया, 1 1 और इनटू फंक्शन, 1 1 और इनटू फंक्शन, ठीक है ना। तो यही था मेथड, जो कि एनसीईआरटी मेथड है, यही बोर्ड पूछता है और यही मेथड आपको याद भी रखना है। बाकी सब तो चेक करने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, कि फंक्शन 1 1 होगा, मिनिमम होगा, ऑन टू या इनटू होगा, लेकिन ये मेथड आपको नंबर दिया है, ठीक है। ये आपका मेन सिलेबस है, 12 का सिलेबस, इसे याद रखना है, सिर्फ इसे ही याद रखना है, बाकी सब नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, ज्ञानवर्धन चीजें आप लेते रहो, ठीक है ना, बीच बीच में, ठीक है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, तो चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी मेथड, यही आपको कॉपी लिखना है, कल बोर्ड में यही लिखना है, तभी नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे y इक्वल x स्क्वायर ले लो, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये क्या है, 1 1 है, मिनिमम, ऑन टू इनटू है, क्या है, तो भाई आपको करना क्या है, ये रूल अप्लाई करना है, f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 लेके आना है, ठीक है। और अगर x1 इक्वल x2 मिल गया तो 1 1, नहीं मिला तो मिनिमम। तो देखो y का मतलब ही fx होता है, इसका मतलब ही fx होता है, fx की जगह क्या है, x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, f ऑफ x1 लेके आना है, f ऑफ x1 क्या होगा, x1 का स्क्वायर होगा, x1 का स्क्वायर होगा, इक्वल f ऑफ x2 क्या होगा, यहाँ x2 रखना पड़ेगा, तो x2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर, इसका मतलब x1 इक्वल x2, नहीं ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसको इधर लेके आना है, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा x1 इक्वल x2, ठीक है। और यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x1 इक्वल माइनस x2। अब प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे x1 की वैल्यू x2 मिली, एक वैल्यू x2 मिली, और यहाँ पे x1 की वैल्यू माइनस x2 मिली, तो एक साथ x1 की दो वैल्यूज मिल रही है, एक x2 और एक माइनस x2। इसका मतलब ये है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, मेनी 1 होगा, क्योंकि x1 के दो इमेज है, ठीक है। x1 कुछ इस तरह है और यहाँ पे क्या है, इसमें है x2 और माइनस x2, तो x2 को भी मैप किया है, माइनस x2 को भी मैप किया है, इसकी दो वैल्यूज मिली है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू इनटू की बात कर लेते हैं। तो इसका हम लोगों ने देखा था, इसका रेंज क्या है, इसका जो रेंज था वो क्या था, 0 से लेके इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। और
इसका कोडोमेन क्या है, फंक्शन कुछ भी नहीं दिया है तो R द्वारा डिफाइन होगा, मतलब इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन R है, कोडोमेन क्या है R है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, इसका फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन, ठीक है, हो गया। तो y इक्वल एक्स स्क्वायर कैसा बना हो, मेनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला मेथड है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसका यूज हम लोग जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं करते हैं। आप कर सकते हो, ठीक है, वैलिडिटी है आपके पास, कर सकते हो, आप सोल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है, तो वो भी देख लो। नेक्स्ट, ज्यादा पॉपुलर मेथड यही है जो बोर्ड में यूज किया जाता है। फोर्थ मेथड क्या है, फोर्थ मेथड, मेथड नंबर 4। तो मेथड नंबर 4 जो है वो dy by dx बेस्ड, dy by dx बेस्ड, ठीक है। अब मैं dy by dx के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है। इन जनरल इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं, ठीक है। और dy by dx का एक और मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और जिसने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है dy by dx, तो ये भी उसको पता होगा कि ये tan थीटा के इक्वल होता है, dy by dx tan थीटा के इक्वल होता है। ये सब dy by dx का मीनिंग है, ठीक है। और भी मीनिंग होता है, ये कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, कैसे आता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, जब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी यहाँ सिर्फ रूल समझना है, तो रूल में लिख लो, ठीक है। रूल में फर्स्ट रूल ये है, इफ dy by dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और या dy by dx लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन लिख लो, इंक्रीजिंग बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब इंक्रीजिंग होगा तो ये 1 फंक्शन होगा, 1। अगर dy by dx आप निकालते हो और वो ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 आता है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, dy by dx क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ऑलवेज, तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो 1 होगा, ठीक है। और अगर dy by dx लेस देन 0 आ रहा है मतलब निगेटिव है, तो भी क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और फंक्शन कैसा होगा, 1 होगा। एक बार लिख लो यहाँ पे, dy by dx अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग और 1, और ये भी अगर dy by dx अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग होने पर भी ये क्या होगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन या इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, बट होगा तो 1 होगा, क्या 1। अब देख भी सकते हो, जैसे मान लो मैंने log x का ग्राफ बनाया, ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह कट किया है, तो फंक्शन कैसा है, 1 है। इसका मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन कैसा होगा, 1 होगा। तो अगर dy by dx आप निकालते हो और वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, 1 होगा, याद रखना इस चीज को। सेकेंड, और अगर dy by dx कहीं पे 0 होता है, 0 कहीं पे 0 होता है मीन्स फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है, फंक्शन चेंजिंग इट्स नेचर अबाउट सम पॉइंट, ठीक है, देन इट विल बी मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम। अब ये क्या है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल्स बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आपको ये याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ है, डिक्रीजिंग हुआ तो 1 होगा, और अगर वो dy by dx अगर 0 देता है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। चलो देखो, ग्राफ के माध्यम से देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसको मिटा रहा है। ये रूल है, जब भी dy by dx पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 होगा, याद रखना। और जब भी dy by dx को 0 होता है मीन्स सम पॉइंटों पे फंक्शन अपना नेचर बदलता है। नेचर बदलने का मतलब एक पॉइंट है, मान लो x = a,
एक्स इक्वल ए के लेफ्ट में dy बाई डी एक्स निगेटिव है, एक्स इक्वल ए के राइट में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, तो फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है, माइनस टू प्लस हो रहा है या प्लस टू माइनस हो रहा है। तो जब भी नेचर इस तरह बदले, प्लस टू माइनस हो या माइनस टू प्लस हो किसी पॉइंट के अबाउट, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन मिनिमम होगा। ठीक है, इसका मतलब बता रहा है, क्या है मतलब ग्राफिकल, उसको मिटा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो देखो। जैसे मान लो मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ मैंने ये बना दिया कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये ग्राफ है, मान लो किसी का ग्राफ है ये, तो आप देख सकते हो कि dy बाई डी एक्स होता क्या है, dy बाई डी एक्स होता क्या है, ये क्या होता है tan थीटा के बराबर, जहां थीटा क्या है, थीटा स्लोप है किसका, टेंजेंट लाइन का, टेंजेंट लाइन का, किसके रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स। इसका मतलब यह है कि थीटा क्या है, स्लोप है टेंजेंट लाइन का। तो इस कर्व पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, इनफाइनाइटली मेनी, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनने वाला है। और टेंजेंट का मतलब पता ही है आपको, टेंजेंट वो लाइन होता है जो कर्व को टच करता हुआ निकल जाए, कर्व को टच करता हुआ निकल जाए। तो मैं देखो यहां बना रहा हूं, ये तो एक्स एक्सिस है, ये तो फिक्स है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, स्लोप देखना है टेंजेंट का। मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूं, ये बन गया। मैं यहां पे टेंजेंट बना रहा हूं, ऐसे बन गया। मैं यहां पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूं, ये बन गया। बेसिकली ये कट नहीं करता है, टच करता है, ठीक है। बचपन में मैंने ड्राइंग बनाई थी अच्छी, ठीक है, प्रैक्टिस छूट गया, ये टच किया। अब ग्राफ को ऑब्जर्व करो, टेंजेंट लाइन को भी ऑब्जर्व करो, ये टेंजेंट है। अच्छा इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप कुछ होगा, मान लो 30 मान लो। इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से देखना है, इसका स्लोप ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मान लो 120, इसका स्लोप कुछ 60 के आसपास दिख रहा है। एक तो बात कंफर्म है कि स्लोप, टेंजेंट का स्लोप या तो एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा। तो dy बाई डी एक्स या तो आपको मिलने वाला है tan ऑफ थीटा, थीटा की जगह या तो एक्यूट मिलेगा, ठीक है, या फिर tan की जगह, एंगल की जगह ऑब्ट्यूज मिलने वाला है, ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा कुछ और मिलने वाला है क्या, एक जगह और कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, ये भी एक टेंजेंट है। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या है, यहाँ पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल 0 होगा। इसका मतलब एक और चीज मिल सकता है, tan ऑफ 0 भी मिल सकता है। क्या tan ऑफ 0 यही मिलने वाला है, नहीं, इस पॉइंट पे मिल सकता है, इस वाले पॉइंट पे। ये भी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ भी एंगल क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो या तो एंगल 0 मिलने वाला है, या एंगल एक्यूट मिलेगा, या फिर ऑब्ट्यूज मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मिलेगा। एक्यूट मिल सकता है, ऑब्ट्यूज मिल सकता है, 0 मिल सकता है। अच्छा अगर 0 मिलेगा तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, अगर एंगल थीटा इक्वल 0 मिला तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, tan 0। tan 0 का मतलब क्या होता है, 0, ठीक है। अगर थीटा एक्यूट है, एक्यूट, तो क्या होगा, tan एक्यूट आएगा, अंदर क्या आएगा, एक्यूट आएगा। और tan के अंदर अगर एक्यूट एंगल हम देते हैं तो आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। इसका आंसर जो भी मिलेगा होगा क्या, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 के बीच में, ठीक है। और थीटा का मतलब 0 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सबको पता है, ठीक है। क्लास 10 मैथमेटिक्स इतना तो पता ही होगा। अच्छा अगर थीटा ऑब्ट्यूज ले लें तब क्या होगा, tan ऑब्ट्यूज आएगा। ऑब्ट्यूज का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, थीटा 90 से बड़ा, tan थीटा क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। क्या देगा, नेगेटिव देगा। आपको आंसर क्या देने वाला है, नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट को ध्यान से समझो, यहां पे 0 है, इस पॉइंट पे क्या है, tan थीटा का स्लोप क्या है, 0 है, तो dy बाई डी एक्स क्या है, 0 आया। तो कर्व कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ ऐसा।
और मुझे ये दिखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 0 है, मतलब यहाँ पे dy बाई dx क्या है, 0 है। अच्छा इस पॉइंट पे भी dy बाई dx क्या है, 0 है। ठीक है, तो जहां पे 0 होता है, जहां पे dy बाई dx 0 होता है, वहां पे कर्व क्या होता है, या तो उसका फेस डाउनवर्ड होता है या फिर अपवर्ड होता है। मींस अपवर्ड फेसिंग होता है या फिर डाउनवर्ड फेसिंग होता है। या फिर ये भी समझ सकते हो आप, अगर dy बाई dx किसी पॉइंट पे 0 बन रहा है तो कर्व डिप मारेगा या फिर इंक्रीज करेगा, मतलब बिहेवियर ऐसा होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इस टाइप का। तो अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर है कर्व का, तो dy बाई dx के अबाउट यहाँ पे 0 है, इसके अबाउट क्या है, इंक्रीज कर रहा है, और इसकी इधर राइट में क्या है, डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, किसके अबाउट, dy बाई dx इक्वल 0 के अबाउट। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मींस देखो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट x इक्वल x0 मान लो, इस पॉइंट के अबाउट टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, टेंजेंट का स्लोप चेंज हो रहा है, उसका साइन चेंज हो रहा है। तो जब भी साइन चेंज होगा तो कर्व डिप मार रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर जा रहा है। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे dy बाई dx 0 है इस पॉइंट पे, इसको x2 मान लो, यहाँ भी 0 है, तो इसके अराउंड क्या है, देखो डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, यहाँ भी डिप मार रहा है। इसका मतलब ये है कि जहां पे dy बाई dx अपना साइन चेंज कर रहा है, वो पॉइंट क्या है, dy बाई dx इक्वल 0 है, इसके अबाउट ही dy बाई dx अपना साइन चेंज कर रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप देखो इसके अबाउट अगर मैंने इस कर्व पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, दो जगह कट कर जाएगा, और अगर कट कर दिया तो क्या होगा, फंक्शन मिनिमम बन जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। अगर फंक्शन इंक्रीज करता तो देख लो, जब इंक्रीज करेगा तब हालात क्या होंगे। मान लो ये फंक्शन इंक्रीज किया है, अब इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, चलो ये एक्स एक्सिस मान लिया मैंने, ये वाई एक्सिस, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बनेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये बनेगा। तो जो भी बन रहा है देखो, एंगल क्या है, एक्यूटी तो है, इसका मतलब dy बाई dx हमेशा क्या आने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पॉजिटिव आने वाला है। तो जब भी पॉजिटिव होगा या जब भी नेगेटिव होगा dy बाई dx, तब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, एक ही जगह कट करेगा। इसका मतलब dy बाई dx अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इज 1 1, dy बाई dx अगर नेगेटिव है तो फंक्शन इज 1 1। लेकिन dy बाई dx कहीं 0 हो गया तो उसके अराउंड क्या होगा, फंक्शन मिनिमम बन जाएगा। तो dy बाई dx अगर 0 होता है तो पॉसिबिलिटी है तो फंक्शन क्या है, मिनिमम ही होगा। और अगर dy बाई dx पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। बस खत्म। कॉन्सेप्ट बहुत ही अनोखा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग, चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। जब एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव पढ़ोगे तो चीजें अपने आप समझ में आएंगी। खैर इतना काफी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आपको चेक करना है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लेते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप इसका ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेथड 4 यूज कर रहे हो। मेथड 4 में क्या करते हैं, dy बाई dx, इसको dy बाई dx करो, dy बाई dx, इससे क्या होगा, डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, इसका -1। अच्छा अब देखो, अब करना क्या है आपको, dy बाई dx के अराउंड अगर फंक्शन 0 बन रहा है, अगर dy बाई dx के अराउंड फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन में स्लोप का बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब वो साइन चेंज कर रहा है। dy बाई dx अगर किसी पॉइंट के अराउंड अपना साइन बदल रहा है तो फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है या फिर ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, 1 1 होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, बहुत सारे x की वैल्यूज आप ले सकते हो जिसके लिए dy बाई dx पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये भी है बहुत सारे x की वैल्यू ऐसी हैं जो नेगेटिव लेने पे ये पूरा dy बाई dx क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। एग्जांपल देखो, अगर मान लो मैंने x इक्वल 6 ले लिया इसमें, या x इक्वल 5 ले लिया,
5 लेने में क्या होगा, dy by dx 10 minus 1 मीन्स 9 पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर मैंने x इक्वल -5 ले लिया तो dy by dx क्या है, dy by dx क्या होगा, -5, तो -10 -1 -11 आ रहा है, मतलब निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कुछ x के लिए वो क्या हो रहा है, ये कंडीशनल है, कुछ x के लिए वो पॉजिटिव दे रहा है, कुछ x के लिए नेगेटिव दे रहा है, तो साइन बदल रहा है। अलग अलग x की वैल्यूज के लिए जो है साइन बदल रहा है, माइनस भी मिल रहे हैं, प्लस भी मिल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी भी मिल रही है, कुछ नेगेटिव क्वांटिटी भी मिल रही है, तो dy by dx बदल सकता है, ठीक है। तो अगर ये बदल सकता है तो फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम फंक्शन। एक और एग्जांपल लो चल, ताकि जो है बात समझ में आए आपको। y इक्वल x2 ले लो। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, dy by dx निकालना पड़ेगा। dy by dx क्या होगा, 3x² होगा। अब देखो 3x², क्या आपको लग रहा है 3x² कभी भी नेगेटिव हो सकता है? x कुछ भी ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, ये कभी साइन चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x² अपने आप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो dy by dx क्या मिला, पॉजिटिव मिला हर x के लिए। यहाँ पे dy by dx क्या मिला है आपको, पॉजिटिव मिला है फॉर एवरी x। अगर ये पॉजिटिव मिला तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग तो क्या होगा, 1 1 होगा। ये मैंने नोट में लिखा है रूल में। ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ये हो गया 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो y इक्वल x³ क्या बना, 1 1 बना, 1 1, और y इक्वल x² माइनस x क्या बना, मिनिमम, ठीक है। अब ऑन टू समझाने की जरूरत नहीं है, रेंज निकालो और कोडोमेन की जगह r ले लो, ठीक है। अगर रेंज कोडोमेन बराबर ऑन टू रेंज कोडोमेन का सबसेट बनाओ तो इनटू फंक्शन, दैट्स इट। ये था कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसीलिए मैंने इसको अलग से जो है पढ़ाया है, और ये अलग से वीडियो मैंने इसके लिए बनाया, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए ये अलग वीडियो था, इसके लिए 4 मेथड थे, हालांकि एक मेथड और है, वो मेथड नहीं, मिसलेनियस मेथड है, ठीक है, जिसमें कुछ हिट एंड ट्रायल है, कुछ और फंक्शन है, जैसे इवन फंक्शन अगर होगा, इवन फंक्शन में क्या होगा, मिनिमम फंक्शन बन जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन होता है तो भी मिनिमम फंक्शन बन जाएगा। अभी आपने इवन फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो इसलिए उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये 4 मेथड है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसके लिए, बोर्ड पर्पज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड में आना ही आना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे फंक्शन में, और सारे टाइटल भी पढ़ेंगे, अभी हैं कुछ टाइटल्स बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि ये, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।